नमस्कार दोस्तों, आज तरोताजा वीडियो लाइव आज आपके बीच में लेके आए हैं और वही लोग लाइव से जुड़े रहे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अन्यथा सभी लोग लाइव से हट जाए, क्योंकि आज आपके बीच में भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी आज आपके बीच में ऐसा विषय लेके आ रहे हैं जो आपके आने वाले टाइम में कामयाब करेगा। तो दोस्तों, मैं बार बार यही प्रार्थना विनती यही करता हूं सभी दोस्तों से, आज का जो लाइव टेलीकास्ट है वो यही बोलूंगा मैं सभी दोस्तों को जो भी इस लाइव को देख रहा है। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस लाइव वीडियो को वो दोस्त देखेंगे जो सिर्फ बुद्धिजीवी लोग हैं। और आप सभी दोस्तों का मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए वो भारत की महान शख्सियत, वो महान मूर्ति अभी आपके बीच में जस्ट लाइव होंगे, तो लीजिए आपके बीच में भारत की वो महान मूर्ति, महान शख्सियत, भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी। तो लीजिए दोस्तों आपके बीच में लाइव टेलीकास्ट में। दोस्तों, सबसे पहले छोटे भाई सुखवीर का आपने जोश देखा, इनके दिल का दर्द देखा कि इनमें इतना जोश क्यों आता है, क्योंकि ये भारत माता से इतना प्यार करते हैं, अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, मरना तो एक दिन सभी ने है। आप चाहे कोठी बंगलों में रहते हो, मरना तो आपने भी है, लेकिन आप छोटे से लालच के लिए क्यों अपने ईमान को बेच बैठे हैं? क्यों इन गद्दार लोगों के साथ जुड़ बैठे हैं? क्यों इन लोगों के बिना लॉजिक के स्पीच सुनकर अपनी विचारधारा को अपनी वैदिक सभ्यता से हटा रहे हैं? यह भारत कोई 70 साल से नहीं है, जैसा कि ये लोग भाई जो बोलते हैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान, कि संविधान से पहले हमारा देश था ही नहीं। संविधान को मात्र 70 वर्ष हुए हैं। 26 जनवरी 1950, आज 2020, 70 साल पुराना नहीं है हमारा देश। एक बार आंख खोलो, ये जो चश्मा आपके दिमाग पर लगा रखा है, जो आपकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध रहे हैं ये लोग, इसको उखाड़ दो और वो चीजें सोचो जो हम थे। हम 70 साल से नहीं है। ये लोग जो आपको संविधान की दुहाई देकर जय भीम, जय मीम, नमो बुद्धाय के नारे देकर आपके दिमाग में जो लोग वायरस डाल रही हैं, इससे एक बार बाहर निकल कर देखो, सोचो एक बार। हमें जातिवाद को मिटाना है, न कि बढ़ाना है। हमें कोई लेना देना नहीं है जो लोग जातिवाद की बात करते हैं। हमें हमारी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, परसों 1 नवंबर पर हरियाणा दिवस पर जो सॉन्ग रिलीज हुआ था कि 70 का हरियाणा, बहुत सारे भाइयों ने सुना। 50 साल हुए हरियाणा प्रदेश को बने हुए, कितना बदल गया। और संविधान को बने 70 साल हुए, 20 साल में कितना बदला होगा? क्या 70 साल से पहले कुछ था ही नहीं? 70 साल का इतिहास नहीं है हमारा कि 70 साल से पहले हमें कोई अधिकार नहीं था। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उनको विद एग्जाम्पल जवाब देना सीखो। अगर मैं दलित समाज की बात करूं, जो तथाकथित दलित बन चुके हैं, हालांकि दलित नहीं है, प्रकृति ने आपको दलित बनाकर नहीं भेजा, यह सबक आपने खुद ने चुना है। कबीरदास जी महाराज कौन नहीं जानता, कहां पर उनका गुणगान नहीं होता। रविदास जी महाराज, कहां उनका गुणगान नहीं होता। और अब तो मैं उस शख्सियत का नाम लूंगा जिसको ये लोग भी मानते हैं, लेकिन जिन्होंने वो रचना की उसको नहीं मानते। वाल्मीकि जी भगवान, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने आज तक के दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की,
वाल्मीकि जी महाराज, उनकी जयंती पर आप भी देखते होंगे जय वाल्मीकि, रविदास का फोटो भी मिलेगा, कबीरदास का फोटो भी मिलेगा, और आज से 70 साल पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका फोटो भी मिलेगा, लेकिन धन्ना जाट का फोटो नहीं मिलेगा। क्या धन्ना जाट भगत नहीं थे? किस प्रकार की राजनीति इस देश में चल रही है, यह बात हम सभी को समझनी पड़ेगी। अगर आप संतों की बात मानते हैं तो संतों की कौन सी जाति थी जो आपने संतों की जाति बना ली? क्यों बना रहे हैं संतों की जाति आप लोग? वो लोग आपको ये कहते कहते अपना शरीर त्याग गए कि जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है, और आप उन्हीं महान पुरुषों का सहारा लेकर आज आधुनिक भारत में इस युवा जागृति को नई दिशा देने की वजह आप नहीं जानते, और आप उन लोगों को गुमराह करने पर तुले हुए हैं कि ये लोग सच्चे इतिहास को न जाने, ये लोग सच्चे इतिहास को भूल जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा किसी भी हाल में नहीं होगा। और मैं, यह नहीं है कि हिंदू धर्म को मैं मानता हूं तो हिंदू धर्म में मैं सबसे ज्यादा अगर इज्जत करता हूं तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की थी, और बहुत सारे टीनेजर जो छोटे हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज किस तरीके से संत शिरोमणि बने थे। ध्यान लगाकर सुनने की बात है, और आप सुनोगे तभी इन लोगों को आप जवाब दे पाओगे। रविदास जी महाराज चमड़े का काम करते थे, और उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी, और मीराबाई उनकी शिष्या थी। मीराबाई उनसे शिक्षा लेती थी, जो कि ठाकुरों को पसंद नहीं थी। हम पहले भी इस विषय पर वीडियो बना चुके हैं, अब ज्यादा लंबा विषय न करते हुए मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको कि रविदास जी महाराज के खिलाफ पूरा पंडित समाज खड़ा हो गया था कि इस व्यक्ति को हराना पड़ेगा, इसको किसी भी तरीके से हम हराएंगे। पूरे विद्वान उसको हराने के लिए प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके रविदास जी महाराज को चैलेंज करते हैं कि या तो आप जो कहोगे वो हम करेंगे, या जो हम कहेंगे वो आपने करना होगा। एक बात को स्वीकार करो। रविदास जी महाराज ने कहा कि आप जो कहोगे, आप हमारे पूजनीय हैं, आप जैसा भी कहोगे वो मैं करूंगा। उन्होंने शर्त यह रख दी कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, अगर जो हम आपको कहेंगे वो नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप जैसी सजा दोगे मुझे वही मंजूर होगी, लेकिन अगर मैंने वो कर दिया तो आप लोग क्या करोगे? ये रविदास जी महाराज ने कहा कि जैसा आप कहोगे मैंने वो कर दिया तो आप लोग क्या करोगे? तो उन्होंने कहा
कि अगर आपने वो कर दिया तो हम आपके कदमों के नीचे को निकल जाएंगे। तो रविदास जी महाराज ने कहा, बोलो आप क्या करवाना चाहते हैं, मैं करूंगा। उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उनके हाथ में एक सुई थी और वो सुई रविदास जी महाराज की तरफ वो करते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस सुई को पानी में तैरा दोगे तो हम आपके गुलाम हो जाएंगे, हम आपके कदमों के नीचे को निकल जाएंगे। दोस्तों, रविदास जी महाराज, उन्हें नहीं पता था कौन है ये। रविदास जी महाराज ने कहा, इस सुई में कितना वजन है और जहां पर मैं चमड़ा कूट रहा हूं इसमें कितना वजन है। अगर मैं इस सुई के जगह इसको पानी में तैरा दूं तो क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु मान लेंगे, हम आपको संतों का सरदार मान लेंगे। रविदास जी महाराज ने वो जहां पे वो चमड़ा कूट रहे थे और जो चमार जाति से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने चमारों को उस पर चमड़ा कूटते हुए देखा है, उन्हें पता भी होगा कि वो काट के ऊपर गाड़ी जाती है। तो रविदास जी महाराज ने वो जौ का तो उठाया और तालाब में फेंक दिया। और फेंकते ही दोस्तों, जिस पर रविदास जी महाराज लोहा कूटते थे वो पानी में तैरने लग जाता है और सब जितने भी लोग आए हुए थे रविदास जी महाराज को नमन करते हैं और वहां से उनको मान लेते हैं कि आप संत शिरोमणि हैं। और उसी दिन से तथाकथित जो अपने आप को आज दलित कहते हैं, उनके घर पंडित आने लगे थे। दोस्तों, बात में कोई सच्चाई आपको लगती है और आप अगर हिंदू सभ्यता को बचाना चाहते हैं, वैदिक सभ्यता को बचाना चाहते हैं, तो एक बात नोट कर लेना कि इस सभ्यता से ये नीच और ऊंच जाति का जो फंडा है ये आपने खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने ये खत्म नहीं किया तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि वैदिक सभ्यता, जिसको आजकल भीम आर्मी या बहुजन समाज पार्टी मनुवाद की दुहाई देकर तोड़ रही है, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा कुछ गलत नहीं लिख रखा जो लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने बात बताई है वो सच्चाई है। चाहे आप रामायण महाभारत का एग्जाम्पल उठाओ, वहां पर भी मनुस्मृति के अनुसार किसी भी दलित शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, नीच ऊंच जाति का इस्तेमाल वहां पर हुआ। और वो चीजें पूर्ण रूप से क्लियर है कि श्री रामचंद्र जी जो दशरथ के बेटे थे, उन्होंने किसी भी नीच जाति के व्यक्ति से नफरत नहीं की। ये वीडियो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, आगे भी शेयर करते रहेंगे। हमारी सभ्यता को जो भी इंसान तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसके किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।